धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर सुरुंगा के रैयतों के द्वारा एनटी देवप्रभा आउटसोर्सिंग कंपनी के खिलाफ विरोध एवं एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। धरना प्रदर्शन में आए सभी महिलाओं ने हाथों में स्लोगन लिखे तख्तियाँ लिए हुए थे, जिसमें जिला प्रशासन हाय हाय, बीसीसीएल अपनी मनमानी बंद करो, देवप्रभा आउटसोर्सिंग कंपनी का लाइसेंस रद्द करने की मांग की। ग्रामीणों के नेतृत्वकर्ता पांडव रजक ने कहा कि आज सुरुंगा का जमीन लूटा जा रहा है। देवप्रभा आउटसोर्सिंग कंपनी के मालिक एलबी सिंह व कुमनाथ सिंह जिस तरह से लोकतांत्रिक देश में रैयतों व किसानों के हक अधिकार का हनन कर रहे हैं, वो शर्मनाक है और जिला प्रशासन मात्र मूक दर्शक बनी हुई है। कोई इस माफिया के खिलाफ कुछ बोलने को तैयार नहीं है। 2 दिन पहले कोयला मंत्री किशन रेड्डी धनबाद आगमन के उपरांत इस समस्या से अवगत कराया था। इसके बावजूद रैयतों के जमीन पर ओबी डंप जारी है और धनबाद के रणधीर वर्मा चौक से देवप्रभा आउटसोर्सिंग कंपनी के मालिक व धनबाद के जिला प्रशासन को चेतावनी दे रहा हूं कि अब ग्रामीण शांत बैठने वाला नहीं है। आंदोलन सड़क से लेकर सदन तक की जाएगी। आज हम लोग मांग तो छोड़िए दादा, आज हम लोग का मतलब जीवन में बात आ गया है। आज हम लोग का सोचिए कि हम लोग का जमीन, हम लोग का खेत खलियान, सारा चीज हम लोग का जबरन छीना जा रहा। आज हम लोग का घर से हम लोग को बेघर किया जा रहा है। वहाँ का जो बीसीएल द्वारा, वहाँ का आउटसोर्सिंग कंपनियां द्वारा जबरन हमारे जमीन पे ओबीडम किया जा रहा है। ना उसमें मुआवजा, ना नियोजन, मतलब किसी तरह का इतना तानाशाह कि अंग्रेज का शासन में भी इस तरह शासन नहीं था, जो माने इस तरह हम लोग के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। सोचिए कि जबरन वहाँ से लोगों को विस्थापित किया जा रहा है, जबरन रैयत के जमीन पे ओबीडम किया जा रहा है। आप पूर्व में भी देखे कि हम लोग अपना जमीन को बचाने के लिए जाते हैं तो किस तरह हम लोग के ऊपर वहाँ गुंडा जो पाल के रखे हैं, कुमनाथ सिंह, एलबी सिंह का पाला हुआ गुंडा, वहाँ के जीएम द्वारा पाला हुआ गुंडा, किस तरह मतलब हम लोग के महिलाएं के ऊपर, सोचिए अंग्रेज का शासन में भी इतना शासन अत्याचार नहीं था कि महिला के ऊपर बम बरसाया जा रहा। आप देखें 3 फरवरी को घटना को किस तरह से मतलब लोहन किया गया। उसमें आप देखें कि माननीय मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन जी संज्ञान में लिए, जांच का आदेश दिए। ग्रामीण एसपी वहां पहुंचते हैं घटनास्थल, उसको कहीं उनको स्पष्ट होता है कि वो जमीन रैयत का है। वहाँ 100 धारा 44 लागू होता है। 2 महीना बाद पुनः ओबीडम बंद, 2 महीना के लिए ओबीडम बंद होता है, पुनः फिर चालू हो जाता है। फिर हम लोग यहाँ उपायुक्त महोदया को हम लोग सूचना देते हैं, लिखित रूप से ही देते हैं और उनको मैंने हाथ जोड़ विनती करते हैं कि सर हमारा जमीन को मैडम बचा लीजिए। वो हम लोग का गांव भी आते हैं, हम लोग को आश्वासन देते हैं। थाना जो स्थानीय प्रभारी है, थाना प्रभारी और कंपनी को डांट भी लगाते, फटकार भी लगाते कि जब तक उसमें मुआवजा नियोजन ना हो वहाँ का ओबीडम को बंद किया जाए। लेकिन सर आप सोचिए, मैंने एक सोचिए राज्य का मुख्यमंत्री को मतलब बात को इग्नोर कर देना, जिला प्रशासन का बात भी नहीं सुनना, जीएम मैंने एरिया का बात नहीं सुनना, और वहाँ का जो मतलब गुंडा आप बोलिएगा एक तरह से अंग्रेज का जो शासन था उससे भी बड़ा शासन जो आज हमारे सुरुंगा में जिस तरह लागू किया गया है। आज जबरन जमीन को हम लोग का छीना जा रहा, जबरन हम लोग को विस्थापित किया जा रहा। इसीलिए आज हम लोग अपना रणधीर वर्मा चौक आए हैं एक दिवस से धरना देने के लिए। अन्यथा फिर आगे जाके हम लोग आप क्या करेंगे। हम लोग जिला प्रशासन से मांग करते हैं, मैडम हम आपको कई बार बोले कि आप हम लोग को हिच्चा मृत्यु दे दीजिए। क्या करेंगे ऐसा जिंदगी जो हमारा ही जल जंगल जमीन जो हमारा पहचान है, जो हमारा मूलभूत सुविधा है। आप देखिए एकमात्र रास्ता था, उस रास्ता को ढक दिया। आज हम लोग का 22 एकड़ का तालाब, उस तालाब को ढक दिया। वहाँ एक मंदिर था, काली मंदिर, शिव मंदिर, उस मंदिर को ढका गया। वहाँ एकमात्र कुआं पीने का था, उस कुआं को भी ढक दिया गया। आज देखिए ग्रामीण जब अपना अधिकार मांगने के लिए जाते हैं तो आप लगातार देखिए किस तरह जो आंदोलन करते हैं, ग्रामीण आंदोलन के लिए जाते हैं, अपना जमीन बचाने के लिए जाते हैं, तो लोग के ऊपर बम पिस्तौल बरसाया जाता है। ये एक दिन का घटना नहीं, विगत 1 साल से लगातार ग्रामीण वहाँ आंदोलन में लगातार हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग के ऊपर झूठा मुकदमा, हम लोग के ऊपर 500 फीट का मैंने 144 लागू कर देना कि नहीं आप 500 मीटर के बाद आंदोलन कर सकते हैं। सर बताइए ये कहाँ का नियम है, कौन अधिनियम में हम लोग को आंदोलन करने के लिए रोका जा रहा है। आखिर ये जिला प्रशासन को भी जवाब देना होगा। प्रबंधन से बात की है एक बार भी बात नहीं। प्रबंधन तो छोड़िए, किसी मतलब कोई हम लोग को ताकने तक नहीं आया। ये परिस्थिति बना हुआ, क्या उसमें एक टीम का गठन नहीं होना चाहिए था?
गठन होना चाहिए था। विस्थापित का नियम जो रूल नियम आधार है उसमें विस्थापित होना चाहिए था। वहाँ का मतलब आज सोचिए 60 साल एबव वहाँ बीएसएल का कंपनी चल रही है, लेकिन सोचिए गांव में हमारा एक पोल भी नहीं है सर। आप लोग दर्पण है समाज का, आप लोग संविधान का चौथा स्तंभ है, आप लोग से भी ये करते विनती करते आज आइए हम लोग का गाँव आइए, देखिए मतलब हम लोग किस तरह जिंदगी जी रहे हैं। आज हम लोग का संपत्ति मतलब हम लोग जमीन देने के लिए भी तैयार है, ग्रामीण भी उनका स्वागत कर रहे हैं, आप तो वहाँ विस्थापित होने के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन किसी का नहीं सुन रहा, किसी के साथ वार्ताओं नहीं, एकदम जबरन। आज यदि दिन को हम लोग रोकने जा रहे हैं तो फिर रात को भी डम कर रहा है। और ये यहाँ से लेके हम लोग मुख्यमंत्री से राज्यपाल तक लिखित दिए, पीएमओ सीएमओ तक, लेकिन आप देखे कोयला मंत्री भी आए, उनके पास भी हम अपने बातों को रखे, उन्होंने भी मैंने डीसी मैडम को फटकार लगाते हुए कहा कि नहीं पहले इस जमीन ओबीडम को रोकिए और जो उसमें मुआवजा नियोजन वहाँ का जो समस्या है मूलभूत सुविधा उन लोगों को देना होगा, अन्यथा ओबीडम बंद कीजिए। लेकिन अभी तक ओबीडम बंद नहीं हुआ। वहीं हाई कोर्ट के अधिवक्ता विदेश दे का कहना है कि ये सरासर लोकतंत्र की हत्या है, जहाँ किसान रैयत को इंसाफ दिलाने वाला कोई नहीं है। देखिए, सुरंगा बस्ती में गया था और टाइगर जयराम महतो भी आए थे। हम लोगों ने वस्तु स्थिति को देखा है, जाके जमीन पर देखा है। स्थिति बहुत भयावह है और दर्दनाक है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मुझे जहां तक समझ में आता है ये बीसीसीएल, ठेकेदार और जिला प्रशासन का मिलीभगत षड्यंत्र है। ये एकदम अब इसमें किसी तरह का कोई हमको शक नहीं लग रहा है, क्योंकि इन्होंने बताया कि उपायुक्त वहां गए, जिला प्रशासन के लोग गए, ग्रामीण एसपी गए, सारा चीजों को देखा, समझा, मना किया गया, रोका गया, वहां के ओबी डंप को कुछ दिन के लिए रोका भी गया, तो फिर कैसे शुरू हो गया? इसका मतलब ये सीधी सी ऐसे ही लग रहा है, इसमें जिला प्रशासन बोलिए या पूरा एक कोकस जो इसमें लगा हुआ है ग्रामीण परिवेश को बर्बाद करने के लिए, ग्रामीण माहौल को बर्बाद करने के लिए। जैसे सूचना है कि खतियानी तालाब, मंदिर, खेत, खलिहान, सारे जगहों पर केवल ओबी डंप कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा तानाशाही है और इस पर रोक जरूर लगना चाहिए। और इसके लिए मुझे लगता है कि सुरंगा के लोग और आसपास के लोग आज साल भर से आंदोलनरत है, तो कुछ तो रिजल्ट आना चाहिए। प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए, प्रशासन को वहां जाके और बढ़िया से पता करना चाहिए कि आखिर बात क्या है। इसलिए मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि जितना जल्दी हो सके ओबी डंप को पहले रोके और उसके बाद आप काम करिए। काम करने के लिए कोई नहीं मना कर रहा है, लेकिन जो विस्थापन का नीति है, जो नियम है, जो कानून है, आप उसको फॉलो करिए। आप नियोजन दीजिए, आप जो विस्थापन का जो नीति है उसको लागू करिए, आप मुआवजा दीजिए, जमीन का कीमत दीजिए, नियोजन दीजिए और काम करिए। कौन रोक रहा है आपको? दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात में, CSR फंड होता है बीसीसीएल में और ये नियम है, मैंडेटरी है, ये CSR नियम है, कानून है ये। तो इस कानून के आधार पर ये कहा जाता है, ये प्रोविजन है कि उसके 3-4 किलोमीटर के रेंज में जितने गांव आते हैं उसका पूरा का पूरा विकास का जिम्मा, पूरा टोटल उनका जो इनकम है उसका 2% उसको ग्रामीणों के खर्च में विकास के लिए खर्च करना होता है। उसमें आज तक एक ढेला तक खर्च नहीं हुआ। ये पूरा का पूरा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि इस पर तुरंत कुछ कार्रवाई करे, अन्यथा और आगे बढ़ेगा ये आंदोलन। देखा जाए तो ग्रामीणों के ऊपर में गोलीबारी, बमबाजी ये पहले हो चुका है और उसका FIR भी हुआ है, लेकिन इतना मिली भगत है उसको एंटीसिपेटरी बेल मिल जाता है। ये सोचने वाली बात है। ग्रामीणों पर बम चलता है, गोली चलता है और डायरी इतना कमजोर बनता है, FIR इतना कमजोर बनता है, सबूत इतना कमजोर पेश किया जाता है कि उनको कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल मिल जाता है। ये षड्यंत्र नहीं तो और क्या है।